नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक हो गया है। परंतु हाल के वर्षों में अगर नजर डालें तो बिहार सहित अन्य राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कई जटिलताओं से जूझ रही है मानो तो। विशेष रूप से एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों की बहाली को देखा जाए तो देरी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है जिसे कि एनआईओएस डीएलएड धारकों की बहाली अब तक नहीं हो सकी, जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से राहत मिल चुकी है। बता दें कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को टीआरई जैसे परीक्षा में सम्मिलित होकर चयनित होना होता है। वर्ष 2021-22 में बिहार सहित विभिन्न राज्यों में टीआरई 1 परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ था, वे सफल हुए और अन्य शिक्षकों के साथ चयनित भी हुए। लेकिन बता दें कि जब बहाली की बारी आई तो उनके लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। उनके एनआईओएस डीएलएड डिग्री को लेकर वैधता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। एनआईओएस एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त संस्था है जो ओपन मोड में शिक्षा प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया यह डीएलएड कार्यक्रम विशेष रूप से उन प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था जो पहले से सरकारी या निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। हालांकि कई नए अभ्यर्थियों ने इस कोर्स को पूरा किया और शिक्षक बनने के लिए आवेदन भी दिया। समस्या तब शुरू हुई जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस डिग्री की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि यह प्रशिक्षण केवल सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए था, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी इसे किया जो उस समय किसी विद्यालय में कार्यरत नहीं था। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़ा हो गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां गहन बहस और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एनआईओएस डीएलएड डिग्री को मान्यता प्राप्त है और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो इससे प्रशिक्षित हैं और टीआरई में सफल हुए हैं, उनकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी के अनुरूप पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी स्पष्ट आदेश दिया कि इन अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया में विलंब नहीं किया जाए। इन सभी स्पष्ट आदेशों के बावजूद धरातल परिस्थिति बिल्कुल उलट हो गई। लगभग 150 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 बार दस्तावेज सत्यापन भी करा लिया, फिर भी अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वे लगातार शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बहाली प्रक्रिया को टाल दिया जाता है। यह न केवल न्यायिक आदेशों की अवहेलना है, बल्कि बता दें कि उन युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है जिन्होंने विश्वास और मेहनत के साथ शिक्षक बनने का सपना देखा था। आज उनके समक्ष टीआरई में सफल अभ्यर्थी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी केवल विभागीय असंवेदनशीलता के कारण बेरोजगारी का शिकार बन गए हैं। बता दें कि प्रभाव और चिंता के कुछ मुख्य बिंदु है, उस पर आप गौर फरमाइएगा। पहला वो बिंदु है मानसिक और आर्थिक दबाव। वर्षों से चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहे इन अभ्यर्थियों को अब तक रोजगार न मिलना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। कई लोग आर्थिक रूप से भी टूट चुके हैं। दूसरा बिंदु न्यायिक आदेशों की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद बहाली न होना लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तीसरा बिंदु है शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रभाव। जब योग्य शिक्षक विद्यालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। विद्यालयों में योग्य शिक्षक न होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और चौथा बिंदु है प्रशासनिक लापरवाही। यह संपूर्ण मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही और ढिलाई को दर्शाता है, जहां स्पष्ट आदेशों के बाद भी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है। इस स्थिति में सरकार और शिक्षा विभाग को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हकचरक पालन करते हुए सभी पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। विभागीय स्तर पर एक विशेष समिति बनाकर इन मामलों की निगरानी की जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो। भविष्य में ऐसे कोर्स और अभ्यर्थियों की वैधता को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाए जिससे इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो। बता दें कि एनआईओएस डीएलएड धारकों की बहाली में देरी न केवल प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रतीक है, बल्कि यह उन युवाओं के सपनों की हत्या भी है जो वर्षों से शिक्षक बनने की आशा लगाए बैठे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग
इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार प्रदान करें। न्याय तभी सार्थक है जब वह समय पर मिले, अन्यथा वह केवल एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है। इसीलिए शिक्षा विभाग से एक न्यूज़ 24 की तरफ से भी अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के तरफ से उन अभ्यर्थियों के हित में कोई बात की जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।